हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर सॉल्व किया होगा। हालांकि मैंने हिंट भी आपको बताई थी किस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जिसका भी आंसर आ गया फटाफट मुझे बताइए। देखिए, जीरो पे अगर बात करें तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए फंक्शन को मॉडिफाई करना था, फिर सॉल्व करना था। तो उसने कर लिया है, वेरी गुड। आंसर बताइए आप। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करिए और फिर आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, अब साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 है। आपके पास है कोसेक x माइनस कॉट x डिवाइड, बस यही है ना। अब देखिए, अगर हमें इनकी वैल्यू नहीं पता तो आप एक काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा कोसेक x इज 1/sin x एंड कोट x इज साइन बाय cos/sin x, cos x/sin x। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये एलसीएम ले ले साइन x का 1 माइनस cos x न्यूमरेटर में। क्लियर है। अब इसको 0 पे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस cos 0 बाय साइन 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1/0। साइन 0 की वैल्यू 2 हो जाती है, तो 1 माइनस 1 भी 0 होता है, तो 0/0 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इसको, ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन, ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट 0, it is of form, it is of form 0/0। ठीक है, अगर 0 पे इवेलुएट करते हैं इस फॉर्म में आएगा ये। अब थोड़ा और इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, नए सिरे से करेंगे। पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे करें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। आई होप आगे भी आपने कुछ सॉल्व किया होगा। तो देखिए, इस फंक्शन को मैं लिख लेता हूं। ठीक है, यहां से हम कंटिन्यू। ये तो आपको पता लग गया कैसे आया है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। तो देखिए, यहाँ पे मुझे दो फॉर्म, अगर मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं। ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस cos x बाय x। क्या मैं ये x यहां पे लेके आ सकता हूं, इनटू ये वाला x मैं यहां लेके आ गया x अपॉन साइन x। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अब आगे करते हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस cos x बाय x। ठीक है, ये एज इट इज है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन x अपॉन x। में कोई आपत्ति तो नहीं है बच्चों। अब मुझे दो फॉर्मूले यहाँ पे समझ आ रहे हैं, अगर आपको भी दिखें तो बताना। बिकॉज ये क्या हो जाएगा, एक काम और करते हैं, उसके बाद हम वो प्रॉपरली लिखेंगे। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन x। ठीक है, मतलब क्लियर है। अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0,
या पहले एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लो आप, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियरली चीजें आपको समझ। तो ये है ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं एक तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा तो वो समझना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय एक्स। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको या नहीं, ये बताइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, a बटे b है इंटू 1 बटे c बटे d है, ठीक है, यही है। और मैंने इसको लिखने की a बटे b c बटे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बटे b इंटू डी बाय सी, यही आएगा। और अगर मैं इसको भी लिखूं a बटे b ये है, d ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा d बटे सी, है ना। तो मतलब ये मैं इसको इस, ठीक है, चलिए अब क्लैरिटी मिली थोड़ी थोड़ी। यहां पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स बटे एक्स बाय लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, क्या है, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है 0 के इक्वल, किसके इक्वल, 2 के इक्वल। वहीं पे बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 ये होता है साइन x बटे x 1 के इक्वल, ये दोनों चीज आ रही हैं। तो इसकी वजह से मैं लिख सकता हूं, ठीक है, यहां के बाद इसको यहां पे सॉल्व कर, तो इसके बाद इसकी जगह क्या आ गया, 0, यहाँ पे 1 आ गया, तो 0 बटे 1 0 होता है, यही आपका आंसर है, नोट कर। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कर लिया आपने। आगे करेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए अब, वैल्यूएट द लिमिट, लिमिट को इवेल्युएट करना है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 tan 2x बाय x माइनस पाई बाय 2, यहां पे इवेल्युएट करें, ठीक है, नोट करिए और सॉल्व। ठीक है बच्चों, सॉल्व आपने कर लिया होगा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास है लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 tan 2x बाय x माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 पे अगर इस लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तो tan 2x की जगह पाई बाय 2 आ जाएगा अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, क्या आ जाएगा, देखिए tan 2x इस 2 से 2 कट गया तो tan पाई है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया। अब न्यूमरेटर में देखते हैं क्या आएगा, tan पाई होता है tan 180 बाय 0 यानी 0 बटे 0। आप बोलेंगे tan 80 की वैल्यू 0 कैसे आई है, चलिए थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कैसे आई है बच्चों। अब मुझे बताइए, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है ना, tan 180 डिग्री क्या मैं ये लिख सकता हूं, tan 90 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या, तो अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास है, बिकॉज tan
अगर ये है कि 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? तो 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फंक्शन नेगेटिव होता है। माइनस क्या आ गया, कॉट थीटा, क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस कॉट 90। अब मुझे बताइए कॉट 90 की पता आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको लिख देता हूँ माइनस कॉस 90 बाय साइन 90। कॉस 90 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो tan पाई की वैल्यू 0 लिखी थी मैंने, इसलिए लिखी थी बच्चों, है ना। समझ में आ गया, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 0/0 फॉर्म का, मतलब फंक्शन हम करेंगे मॉडिफाई। आप लिख लीजिए ऑन वैल्यूएटिंग इन द फंक्शन एट 0, तो नहीं बच्चों इस बारी है π/2, π/2 पे इवेल्युएट किया, इट इज ऑफ फॉर्म 0/0, इस फॉर्म का आ गया। चलिए अब फंक्शन को लिख लीजिए आप, लिमिट x टेंड्स टू π/2, क्या है, tan 2x बाय x माइनस π/2 की है फंक्शन। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अगर मेरे पास ये है फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू π/2, है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या है, x माइनस π/2। मुझे क्या चाहिए, अगर यहाँ पे हो जाए tan 2x बाय 2x तो बात बन सकती है, लेकिन हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर आपके पास है ये डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं x माइनस π/2, इसको पूरे को मैं y के बराबर ले लूं, बात बन सकती है। ऐसे x क्या हो जाएगा, y प्लस π/2, ठीक है, π/2 उस तरफ चला गया तो प्लस हो। अब लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर लिमिट। भाई अगर हम अपने फंक्शन की वैल्यूज y की टर्म्स में चेंज करें तो लिमिट भी y की टर्म्स में होनी चाहिए, है कि नहीं। तो लिमिट अभी क्या है, x टेंड्स टू π/2। अगर मैं एक काम करता हूं कि इसमें दोनों में x में π/2 माइनस कर देता हूं और राइट साइड भी π/2 माइनस कर देता हूं, क्या आ जाएगा, x माइनस π/2, यहां से अगर देखेंगे तो y के बराबर होता है, तो ये y लिख दूंगा, y टेंड्स टू 0, तो ये आपके पास लिमिट आ जाए। अब एक बार फिर से मैं इस फंक्शन को ध्यान से समझना, देखिए अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 0 है, ठीक है, tan 2, x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू y प्लस π/2 है, y प्लस π/2 है, लिख लीजिए, अपॉन y, x माइनस π/2 की वैल्यू क्या है, x माइनस π/2 की वैल्यू y है, तो ये y की टर्म्स में आ गया पूरा फंक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, चलिए नोट कीजिए फिर आगे करें। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, लिमिट y टेंस टू tan 2, क्या था उसके बाद, y प्लस π/2 बाय y प्लस π/2
y। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो 10 2, ये दो एलसीएम आ गए तो 2y प्लस पाई है अपन y यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 से 2 कट गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 10। अगर मैं इस पाई को पहले लिख दूं प्लस 2y लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? y, ठीक है। अब भाई अब भी हमारा इस फॉर्म में तो नहीं आया, इस फॉर्म में या तो 10y बटे y होता है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बटे x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लेके आना है। समझ में आ गया? तो कैसे आएगा, चलिए वही उसी चीज पे वर्क कर रहे हैं। अब देखिए काम करते हैं, मुझे पता है कि बिकॉज tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। पता है आपको ये चीज? tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा लिखते हैं हम। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लिमिट y टेंड्स टू 0 tan क्या हो जाएगा अब ये 2y बटे y। फिर एक बच्चे ने बोला मेरे को कि सर अब भी न्यूमरेटर में है tan 2y और डिनोमिनेटर में सिर्फ y है, अगर 2y होता तो बात बन जाती। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ट्राई कर देते, चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, अब एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि एक तो हो गया 2 इंटू 10 2y और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 2y आया तो न्यूमरेटर में 2 से। मैंने बोला बात आपकी सही है, 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, तो ये 2 बाहर आ गया, लिमिट y टेंड्स टू 0। अब 10 2y बटे 2y है। अब एक बच्चे ने बोला मेरे को कि सर लिमिट भी 2y होनी चाहिए, लिमिट 2y टेंड्स टू 0। तो मैंने बोला बात आपकी सही है, एक काम करते हैं y को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2y टेंड्स टू 0 आ जाएगा। लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो यहाँ पे लिमिट 2y टेंड्स टू 0 लिख दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है बिकॉज 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 10 x बाय x है, ये 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, है ना, इसको 1 के बराबर लिख दिया तो क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। घर पे रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।